let us understand two simple rules about diodes. The first rule is that when diode is connected in forward bias, then it behaves as simple wire of some resistance, or you can say you can replace it by assuming it as a resistance. Second, if diode is connected in reverse bias, then it behaves as open सर्किट. मीन्स अगर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो आप डायोड की जगह उसको आप प्लेन, अगर रिवर्स बायस्ड है तो इसको आप ओपन वायर की तरह ट्रीट करोगे कि उस सर्किट से फिर करंट नहीं जाएगा उस ब्रांच से. ठीक. अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, यहाँ पे अगर देखूँ, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, सपोज दिस लाइक दिस, तो आप इसको जो रिप्लेस करोगे वो एज्यूम कर लो कि ये तो ये प्लेन वायर है, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, देयर सम रेजिस्टेंस, या फिर इसको आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो. तो आइए इन्हीं दो रूल्स के का एप्लीकेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से. ये जो क्वेश्चन है, आइए इन दो रूल्स का एप्लीकेशन हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं. आपकी स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा. इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है. ये कुछ ऐसा सर्किट है. इसमें बताया गया है कि ये 30 ओम का डायोड है, ये D2 है, ये D1 है जो कि 30 ओम का है, और ये भी 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा है. यहाँ 70 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 70 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. जो बैटरी है वो 3 वोल्ट की है. तो आप इन दो रूल्स का इस्तेमाल करते हुए इसको कैसे बनाओगे और इसे देखते हैं. इसका आप सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे. मैंने जैसे बताया था आपको पिछले जो रूल्स में मैंने बताया आपको कि जब भी डायोड रिवर्स बायस्ड होता है तो उस केस में वहाँ पे हम उसको ओपन सर्किट के रूप में मान लेते हैं. तो आप अगर यहाँ देखोगे इस डायग्राम में, तो ये जो है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड D2 के एन टर्मिनल से ज्वाइन है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टर्मिनल से. इसका ये मतलब है कि डायोड D2 है वो रिवर्स बायस्ड है, तो जो रिवर्स बायस्ड है वहाँ पे हम ओपन सर्किट बना देंगे. मीन्स इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगी. और जो डायोड D1 है, ये इसको आप देखोगे, इसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस डायोड के पी टर्मिनल से अटैच्ड है. इसका मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये FB में है और ये RB में है. तो इसको आप प्लेन वायर बनाओ और बैटरी जैसे कनेक्टेड है वैसे ही कनेक्टेड रहेगी, और जैसे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हैं वैसे ही रहेंगे. ये जो प्लेन वायर है इसका हम कुछ रेजिस्टेंस मान लेंगे जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में. यह 30 ओम, यह 3 वोल्ट. अब आपसे पूछा गया है कि 30 ओम में जो करंट पास कर रही है वो कितनी है. तो आप अब ये इस वाले सर्किट को, इस वाले ब्रांच को आप भूल जाओ, क्योंकि वो ओपन सर्किट है, वहाँ से कोई करंट नहीं पास होगी. इसलिए आपको जो देखना है वो बस इतने सर्किट से डील करना है. अब देखो यहाँ पे ये 30 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये 70 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है. ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. यानी कि अगर आप देखोगे तो ये हो गया 100 और ये हो गया 30. एक मिनट, क्वेश्चन में शायद यहाँ पे 50 ओम है. लेट मी चेक इट. यस, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है. और डायोड D1 और D2 का जो नेमिंग है वो भी थोड़ा
चेंज हो गया यहाँ पे, बट आप समझ लेना नाम से क्या मतलब है। आपको देखना है कि कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, उस हिसाब से आपको डील करना है। तो अब आप इस वाले सर्किट को देखो तो यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस जो कि डायोड वाला था, ये 70 ओम, तो ये 100 ओम हो गया, ये हो गया 50 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आया आर इक्विवेलेंट वो आएगा आपका 150 ओम का। और जो बैटरी है वो है 3 वोल्ट की। देन आप सीधा V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे, और I इक्वल्स टू V अपॉन आर, यानी कि 3 अपॉन 150। तो ये आपका आ गया, जो कि आएगा आपका आंसर 0.02 एम्पियर। तो इसका जो आंसर है वो है C, दैट इज 0.02 एम्पियर। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसके माध्यम से भी इस रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी ये दूसरा वाला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप जब डायोड D1 को देखेंगे तो इसका जो P टर्मिनल है वो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये है फॉरवर्ड बायस्ड। और D2 का जो, जब आप D2 को देखोगे तो इसका जो N टर्मिनल है वो पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है। इसका मतलब ये जो है ये है आपका रिवर्स बायस्ड में। तो इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, जो कि मैंने आपको पिछले दो रूल्स आपको बताए हैं, उन 2 रूल्स के हिसाब से कि जब डायोड रिवर्स बायस्ड होगा तो आप उसको एक ओपन सर्किट के रूप में मानोगे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन सर्किट बना दिया, मतलब यहाँ पे वायर नहीं है, करंट इसके माध्यम से नहीं जाएगा, इसके थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डायोड हैं इनके रेसिस्टेंसेस नहीं दिए गए हैं, तो हम इनको प्लेन वायर के रूप में मानेंगे, ठीक है। प्लेन वायर है, ठीक, बना दिया प्लेन वायर। और अब यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे बैटरी है, ठीक। यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। तो आप क्या करोगे, और आपको इससे डील नहीं करना है, अब आपको इससे डील करना है, इतने दूर की जो सर्किट है, यहाँ की जो सर्किट है उस सर्किट में। अब देखोगे यहाँ पे 4 ओम एंड 3 ओम ये दोनों सीरीज में है, इसलिए यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 7 ओम का, और जो V है वो आपको दिया हुआ 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे भी आई पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द करंट फ्लो इन द सर्किट। तो यहाँ पे भी V अपॉन आर, V है आपका 12 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट आपका 7 ओम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.71 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको डायोड वाले क्वेश्चंस को टैकल करने हैं, डायोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।